डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग रीड कर रहे थे बेटा प्रोज के सेकंड चैप्टर वी आर नॉट एफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ठीक है, इस चैप्टर को क्या कर रहे थे बेटा, हम लोग रीड कर रहे थे। हमने बताया था इस चैप्टर को राइट किया है बेटा गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट ने। ठीक है, ये जो स्टोरी है बेटा वो 37 ईयर ओल्ड एक बिजनेसमैन की है जिसकी एक वाइफ है मैरी, यानी कि इन दोनों हस्बैंड वाइफ का एक सपना था, ड्रीम था। हमने बताया था वो ड्रीम क्या था, यानी कि समुद्री यात्रा करने का एक ड्रीम था, वो भी किसकी तरह, फेमस एक्सप्लोरर जेम्स कुक की तरह। ठीक है, जिन्होंने 200 साल पहले यात्रा की थी, उससे यात्रा को डुप्लीकेट करने के लिए, दोहराने के लिए इन्होंने ये यात्रा इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से 1976 में क्या की, स्टार्ट की। क्लियर है? तो हम लोगों ने कल रीड किया था बेटा, एक वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं जिसमें हम लोगों ने रीड कर चुके थे आई फेल्ट क्वाइट पीसफुली, जिसमें क्या होता है, एक वेव आती है जिसमें से उनका जो शिप होता है वो टकरा जाता है, और जो हमारे राइटर हैं, जो लेखक हैं, उनका जो हेड होता है वो व्हील होता है, जो चक्का होता है, उससे क्या होता है, टकराता है और स्मैश्ड हो जाता है उनका, मतलब कि सर में चोट आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने रीड कर लिया था। अब हमें आगे रीड करना अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि अचानक ही। क्या लिखा है? अनएक्सपेक्टेडली माने होता अचानक या आकस्मिक। माई हेड मेरा सिर, पोप्ड आउट माने बाहर निकला, द वाटर माने ऑफ द वाटर माने होता पानी से। अचानक ही मेरा सर जो पानी से बाहर निकला। ए फ्यू मीटर अवे, कुछ दूरी, ए फ्यू मीटर्स अवे, कुछ मीटर दूरी पर वेव वॉकर वाज नियर कैप्साइजिंग। जो वेव वॉकर था, वेव वॉकर किसका नाम था बेटा, उनके शिप का नाम था वेव वॉकर, बोट का नाम क्या था उनका, वेव वॉकर। वेव वॉकर वाज नियर थी, कैप्साइजिंग यानी डूबने के समीप थी। जो वेव वॉकर थी उनकी कैप्साइजिंग यानी डूबने वाली थी। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, जो उनका मास्ट था, मास्ट हम बता चुके हैं बेटा, ये जो वो लगा रहता है अगल बगल, जो पर्दे रहते हैं, पर्दे को सपोर्ट देने के लिए जो बीच में लगा होता है उसे मास्ट कहते हैं। ठीक है, हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, जो उनका मास्ट था वो 36 पर था। 36 मतलब समुद्र के तल के बराबर आने वाला था, मतलब कि ऑलमोस्ट इतना ही था। देन आ वेव, देन माने तब, ए वेव माने एक लहर आई। हार्ल माने होता है कहें तो धक्का देकर, है ना, या झोंके से, हर माने उसको, या यहाँ के ये कह सकते हैं हर्ल माने उछाल कर। देन आ वेव माने होता है एक लहर ने हर्ल माने उछाल दिया, हर माने उसे अपराइट माने सीधा करना, यानी एक वेव ने हर्ल माने उछाल कर, हर अपराइट उछाल कर उसको क्या कर दिया बेटा, सीधा कर दिया। यानी कि वो डूबने वाला था, उनकी जो बोट थी, शिप था, वो जो डूबने वाला था उसे हर्ल्ड यानी कि उछाल करके, हर्ल्ड माने क्या होता है, उछाल करके सीधा कर दिया। और आगे यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं, कह रहे माई लाइफ लाइन, मेरी जो रक्षा के जो धागे थे, ठीक है, जो रक्षा तारें थी, सॉरी कहाँ थे, माई लाइफ लाइन, जो मेरी रक्षा तारे थी, जो मेरी लाइफ लाइन थी, जर्कड माने होता है धक्के से, टाउट माने होता है कस गई थी, यानी धक्के से और कड़ी, यानी धक्का लगा उनको, वही समुद्र का धक्का लगा तो उससे जर्क यानी कि धक्के से और टाइट हो गई थी। ठीक है, यानी कि एक वेव आई, उसने हर्ल उछाल करके उससे उनके शिप को क्या कर दिया, सीधा कर दिया। और यहाँ पे लेखक ये कह रहे हैं कि मेरी लाइफलाइन जो थी, मेरी जो रक्षा तारें थी, वो जर्क टाउट, यानी जर्क माने होता है खिंचाव के कारण, धक्के से टाउट मतलब टाइट हो गई। और आगे लिखा कि आई ग्रैब द गार्ड, ग्रैब्ड माने होता है पकड़ना, द गार्ड रेल्स, मैंने गार्ड रेल्स को पकड़ा। गार्ड रेल्स जो शिप के जो साइड में रेलिंग टाइप बनी होती है उसी को गार्ड रेल्स कहते हैं। आई ग्रैब द गार्ड रेल्स, मैंने गार्ड रेल्स को पकड़ा। एंड सेल्ड थ्रू द एयर, और हवा से तैर कर, हवा के माध्यम से, सेल्ड माने समुद्री यात्रा करके या तैर करके, इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम, वेव वॉकर के मेन बूम में पहुंचा। मेन बूम क्या होता है, जो पर्दा लगा रहता है, पर्दा को जो सपोर्ट देने वाली नीचे लकड़ी जो लगी होती है वही मेन बूम होता है, जो भाग होता है उसे मेन बूम कहते हैं। यानी वेव करके मेन बूम में पहुंचा। और आगे लिखा है कि सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल,
सब्सक्वेंट माने होता है बाद वाले या आगे वाली लहरों ने, टॉस्ट माने उछाला, मी माने मुझको, अराउंड माने चारों ओर, द डेक माने डेक में, डेक पर, लाइक अ रैग डॉल माने होता है फटे पुराने कपड़े जो होता है, या कपड़े की गुड़िया की तरह। यानी जो आगे वाली वेव थी उन्होंने मुझे डेक पर एक कपड़े की गुड़िया की तरह, कपड़े की जो गुड़िया होती है उस गुड़िया की तरह मुझे डेक पर चारों ओर क्या किया, उछाला। इधर से उधर जो लहरें थी उससे क्या कर रही थी, फेंक रही थी। आगे लिखा है कि माई लेफ्ट रिब्स, मेरी जो लेफ्ट रिब्स माने पसलियां हैं, क्रैक्ड यानी कि टूट गई थी। भाई इतना वहाँ पे लहरें, इतनी भयानक लहरें हैं, तूफान चल रहे हैं, तो वही बता रहे हैं यहाँ पे, मेरी जो लेफ्ट रिब्स थी, जो पसलियां थी, वो क्रैक्ड टूट गई थी। ठीक है, तो आगे चलते हैं अब हम लोग। एक मिनट, ठीक है, तो यहाँ ये लिखा कि माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, मेरी जो लेफ्ट साइड की जो पसलियाँ थी वो क्रैक्ड टूट गई थी। ठीक है, क्लियर है। आगे लिखा हुआ है हाँ, माई माउथ फिल्ड विद ब्लड, जो मेरा माउथ था, जब मेरा मुंह था फिल्ड भर गया था विद ब्लड, मतलब ब्लड से, खून से भर गया था, अब काफ़ी सारा खून आया था। एंड ब्रोकन टीथ, और बता रहे हैं यहाँ पे जो ऑथर है, कह रहे हैं कि ब्रोकन टीथ, और दांत क्या हो गए थे, टूट गए थे। समहाउ, कैसे तैसे या किसी भी तरह से, आई फाउंड द व्हील, मैंने व्हील को पाया, मैं व्हील को ढूंढ सका। लाइंड अप द स्टर्न मैंने बताया था शिप के पीछे वाले भाग को कहते हैं, और यहाँ पे कह रहे हैं लाइंड अप माने सीधा किया, डेस्टर्न माने होता है स्टर्न को सीधा किया, फॉर द नेक्स्ट वेव, अगली वेव के लिए मैंने स्टर्न को क्या किया, सीधा किया। एंड हंगॉन माने होता है पकड़े रहा, किसको पकड़े रहा, व्हील को मैं लगातार क्या करे रहा, व्हील पकड़े था भाई, है ना, व्हील को, पहिए को क्या करता रहा, लगातार पकड़े रहा, और स्टर्न को उसने क्या किया, नेक्स्ट वेव के लिए उसे सीधा कर दिया। क्लियर है यहाँ तक। आगे रीड करेंगे, लिखा हुआ है बेटा, वाटर एवरीवेयर, ये एक पोएम की लाइन भी है। ठीक है, तो वाटर एवरीवेयर यानी कि पानी ही पानी, एवरीवेयर प्रत्येक जगह पानी ही पानी था। आगे यहाँ पे ऑथर बोल रहे हैं कि आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, मैं फील कर सकता था, मैं महसूस कर रहा था दैट कि द शिप में या शिप के पास वाटर पानी था, बिलो माने नीचे, यानी कि मैं ये महसूस कर रहा था, ये फील कर सकता था, फील कर रहा था कि शिप के नीचे भाग में क्या है, पानी है। बट लेकिन आई डेयर्ड नॉट अबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन आई डेयर्ड माने होता है साहस, नॉट माने नहीं, मतलब मैंने साहस नहीं किया। एबंडन माने होता है छोड़ने का, द व्हील माने होता है उस पहिए को, यानी जो व्हील है, जो व्हील पकड़े था। यहाँ पे ये ऑथर ये कह रहा है कि मैंने उस व्हील को छोड़ने का, एबंडन माने होता है छोड़ने का, डेयर माने साहस करना, नॉट माने नहीं, मैंने उस व्हील को छोड़ने का साहस नहीं किया। टू इन्वेस्टिगेट माने होता है जांच पड़ताल करने के लिए, किसी भी चीज़ की जांच पड़ताल, किसी को भी ढूंढने के लिए मैंने उस व्हील को छोड़ने का बिल्कुल भी साहस नहीं किया। सडनली, अचानक, द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड, सडनली अचानक ही, द फ्रंट हैच माने होता है सामने का गेट, हैच माने होता है जो नाव के जो पीछे एक जमीन पर बेटा फ्लोर पर नीचे एक खिड़की टाइप की लगी होती है, उसको नीचे जाने के लिए खोलो, वही उसी को हैच कह रहे हैं यहाँ पे कि द फ्रंट गेट, सामने वाले गेट वाज थ्रोन ओपन, सामने एक गेट खुला, थ्रोन ओपन माने होता खुलना। एंड मैरी अपीयर्ड, और उसमें से मैरी दिखाई दी, मैरी थी उसमें, वहां से मैरी क्या हुई, दिखाई दी। और वी आर सिंकिंग, सी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई क्या चिल्लाई, वी आर सिंकिंग, हम डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैश्ड, जो डेक्स थे स्मैश्ड यानी कि पूर्णतः टूट चुके थे, स्मैश्ड नष्ट हो गए थे। वी आर फुल ऑफ वाटर, हम पानी से भरे हुए हैं, यानी कि वी आर फुल ऑफ वाटर, यानी कि जहाज यानी कि शिप में पानी भर गया है, पानी भरा हुआ है। टेक द व्हील, आई साउटेड, मैं चिल्लाया, टेक द व्हील को पकड़ो। एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, आई माने मैंने, स्क्रैम्बल्ड माने संघर्ष करना, फॉर द हैच माने होता है गेट, उस हैच के लिए, उस डोर के लिए मैंने संघर्ष किया।
आगे लिखा है कि लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैड मैन। लैरी और जो हर्ब थे, जो दो क्रूमैन लिए थे उन्होंने, लैरी और हर्ब पंपिंग कर रहे थे, पानी निकाल रहे थे। लाइक माने की तरह, मैडमैन माने होता है पागल व्यक्तियों की तरह, जैसे पागल व्यक्ति नहीं होते उनकी तरह वो मार लगे थे पंपिंग करने में, पानी निकालने में शिप से बाहर। आगे लिखा है कि ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल। जो ब्रोकन टिम्बर, जो टूटी टिम्बर्स लकड़ियां थी, भाई लकड़ी का ही तो बना था शिप ना, जो टूटी हुई लकड़ियां थे, हंग एट माने लटक रही थी, क्रेजी वैसे शरारती होता लेकिन यहाँ पे क्रेजी माने होता है टेढ़े मेढ़े, एंगल्स, क्रेजी एंगल्स माने टेढ़े मेढ़े, इधर उधर टेढ़े मेढ़े एंगल में, या कोई उनका एंगल नहीं था, इधर उधर टेढ़े मेढ़े रूप से लटक रही थी। द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ड इनवर्ड्स। द होल स्टारबोर्ड साइड माने होता है जो शिप होता है उसकी दाईं साइड को स्टारबोर्ड कहते हैं। बल्ड माने होता उभरा हुआ था या फूला हुआ था। इनवर्ड्स माने होता है अंदर की ओर। जो शिप का दाईं ओर का जो भाग था वो अंदर की ओर धंसा हुआ था, अंदर की ओर धंसा हुआ था। और आगे कह रहे हैं कि हाँ, आगे लिखा कि क्लॉथ्स कपड़े, क्रॉकरी बर्तन, चार्ट्स नक्शे, टिन्स डिब्बे एंड टॉयस खिलौने जो थे, स्लॉस्ट अबाउट इन द डीप वाटर। डीप वाटर यानी गहरे पानी में स्लॉस्ट कर रहे थे, इधर उधर तैर रहे थे। स्लॉस्ट इधर उधर घूमना या तैरना पानी में। सब जो उनके कपड़े थे, बर्तन थे, चार्ट्स नक्शे थे, जो डिब्बे थे उनके, वो सब क्या कर रहे थे बेटा, गहरे पानी में डीप वाटर में स्लॉस्ट कर रहे थे। और आगे बोल रहे हैं यहाँ पे ऑथर ये कह रहे हैं कि आई हाफ स्वेम, आई हाफ मैंने, हाफ माने आधा, स्वयं माने तैर कर, मैं आधी दूर तैर कर गया। हाफ क्रैल्ड, हाफ आधी दूर, क्रैल्ड माने होता है रेंग कर गया, क्रैल्ड वही लिखा, क्रैल्ड माने रेंग कर गया। इनटू द चिल्ड्रंस केबल यानी चिल्ड्रन यानी कि बच्चों के केबिन में आधी दूर बता रहे मैं तैर कर गया, आधी दूर रेंग कर गया। बच्चों के केबिन में पहुंचा जैसे तैसे। आर यू ऑल राइट आई आस्क्ड, मैंने पूछा आर यू ऑल राइट, क्या तुम सब सही हो, सही सलामत हो। यस दे आंसर्ड, उन्होंने आंसर दिया यस फ्रॉम एन अपर बंक। अपर बंक से उत्तर क्या आया, यस हम सब सुरक्षित हैं। अपर बंक ये होता है बेटा, तुम जानते होगे, जैसे कि ये बेड वगैरह होता है, बेड डबल फ्लोर के होते हैं, एक जैसे एक नीचे फ्लोर, उसके ऊपर फ्लोर, उसके ऊपर फ्लोर, इस तरह से बेड होते हैं ना, तो वही अपर बंक से उन्होंने कहा। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट सैड सू, सुई का मतलब होता है वही सुजैन, सू ना वही सुजैन, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। सुजैन ने क्या कहा, बट लेकिन माई हेड हर्ट्स अ बिट, मेरे हेड में थोड़ी सी चोट आई। पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प, पॉइंटिंग माने इशारा करते हुए, टू अ बिग बम्प माने होता है बड़े से, बम्प माने होता है वो जो फूल टाइप का जाता है, फूलना, बड़े से ठुड्डा कह सकते हैं, फूल जाता है ना बम्प, जब फूल जाता है तो सूज जाता है, उसी अपने बड़े से बिग बम्प की ओर इशारा करते हुए। एबव हर आइस, एबव हर आइस, अपनी आंखों की ओर बड़े से जो गुलमा पड़ जाता है उसकी ओर पॉइंटिंग इशारा करते हुए उसने कहा, मतलब कि उसने अपने आंख के ऊपर पड़े हुए सूझे हुए गुलमा की ओर, अरे यार जो सूज जाता है उसकी ओर इशारा करते हुए सुजैन ने कहा कि मेरे हेड में थोड़ी सी चोट आई है। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स। अब यहाँ पे राइटर ये कह रहा है कि आई हैड नो टाइम, ऑथर ये बोला कि मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं था। टू वरी माने होता है चिंतित होने के लिए, अबाउट माने होता है बारे में, बम्प्ड हेड्स यानी उस वो सर में जो बम्प्ड था, जो फूला हुआ था, जो सूजा हुआ था, उसके बारे में चिंतित होने के लिए मेरे पास बिल्कुल समय नहीं था। यानी कि वो लगे हुए थे अपने बच्चों को बचाने में, किसी तरह से अपनी फैमिली को बचाने में, किसी तरह से अपनी फैमिली को बचा लिया जाए। भाई ये चोट वोट वगैरह तो बाद में भी सही कर ली जाएगी ना। आगे लिखा हुआ है कि आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर स्क्रूज एंड कैनवास। आफ्टर फाइंडिंग माने होता है पाने के बाद या मिलने के बाद, हैमर यानी हथौड़ी, स्क्रूज माने होता है पेंच, एंड कैनवास
कैनवास समझ लो बेटा क्या होता है, एक तिरपाल होता है जो वाटरप्रूफ तिरपाल होता है, यानी कि जिससे पानी इधर मतलब आर पार नहीं हो सकता, पानी बिल्कुल नहीं आ सकता। एक हैमर और पेंच और कैनवास मिलने के बाद कह रहे हैं कि आई स्ट्रगल्ड, मैं संघर्ष करके बैक ऑन डेक, मैं किसी तरह से संघर्ष करके डेक पर वापस आया। विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ड ओपन, स्टारबोर्ड साइड यानी दाईं ओर, यानी जो शिप की दाईं ओर जो था, बेस्ड माने होता है मतलब कि टूट गया था, नष्ट हो गया था। बेस्ड ओपन टूट कर खुल गया था, ठीक है। बेस्ड ओपन माने क्या होता है बेटा, टूट कर खुल जाना। अरे जिससे कि किसी चीज जब कोई चीज़ लग जाती है उसमें तो उससे मतलब टूट कर ओपन हो जाते हैं, तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि बेस्ड ऑन यानी कि टूट कर खुल गया था, ठीक है। तो कहाँ थे, हाँ, आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर स्क्रू एंड कैनवास, यानी कि हैमर हथौड़ी और पेंच और कैनवास यानी वाटरप्रूफ हमने बताया था तिरपाल होती है, इसको लेने के बाद आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, संघर्ष करके मैं डेक पर वापस आया। आगे लिखा हो कि विद द स्टारबोर्ड साइड, विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ड ओपन, स्टारबोर्ड साइड यानी कि शिप की दाईं साइड को कहते हैं स्टारबोर्ड साइड, दाईं शिप की दाईं ओर दाईं साइड बेस्ड ओपन, ओपन माने खुल गई थी, बेस्ड माने होता है टकरा कर भी कह सकते हैं, टकरा कर, है ना। बेस्ड ऑन यानी टकरा कर या समुद्र की लहरों के प्रहार से जो उधर का दाईं ओर का जो भाग था वो ओपन हो गया था, खुल गया था। बेस्ड माने होता प्रहार से या टकरा कर, लहरों से टकरा कर ओपन हो गया था। अगले लिखा वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस, वी वर टेकिंग हम ले रहे थे वाटर, हम पानी ले रहे थे, विद ईच वेव प्रत्येक वेव से हमें पानी मिल रहा था, दैट ब्रोक ओवर अस जो हमारे ऊपर टूट रही थी। अगर कहना चाहें तो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि प्रत्येक जो वेव थी, जो लहर थी, उससे हमारे पास क्या आ रहा था, पानी आ रहा था, नाव में पानी भर रहा था। और यहाँ पे ऑथर ये कह रहे हैं कि इफ़ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स, यदि हम इसकी मरम्मत नहीं करेंगे, जो स्टारबोर्ड साइड जो बेस टकरा कर, बेस्ड मन होता है टकरा कर जो टूट गया है, खुल गया है, यदि कह रहे हैं कि यदि हम इसकी रिपेयर्स मरम्मत नहीं करेंगे तो वी वुड श्योरली सिंक, हम निश्चित रूप से डूब जाएंगे अगर मरम्मत नहीं करेंगे। धीरे धीरे भाई पानी आता रहेगा तो क्या कर जाएंगे, डूब जाएंगे। क्लियर है। आगे लिखा कि समहाउ कैसे तैसे आई मैनेज्ड टू स्ट्रेच कैनवास एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स। समहाउ कैसे तैसे या किसी भी तरह से आई मैनेज मैंने प्रबंध किया टू स्ट्रेच कैनवास, ठीक है। टू स्ट्रेच मैंने खींच कर, कैनवास मैंने होता है भाई तिरपाल को कैसे तैसे मैंने प्रबंध करके बांधा, एंड सिक्योर सुरक्षित किया वाटर प्रूफ कवर्स, वाटर प्रूफ कवर से हैच गेट को क्या कर दिया मैंने, हैच गेट को वाटर प्रूफ कवर्स से गेट को क्या कर दिया, ढक दिया। जो गेट में गैपिंग होल्स वगैरह थे, ठीक है, और जो उसमें नाव वगैरह में जो गैपिंग होल्स थे वो मैंने वाटरप्रूफ कवर से क्या कर दिया, ढक दिया। क्लियर है। आगे लिखा है कि सम वाटर कंटिन्यूड टू स्ट्रीम बिलो, सम वाटर यानी कि कुछ पानी कंटिन्यूड लगातार स्ट्रीम माने धारा के रूप में, बिलो माने नीचे से बहता रहा, यानी कि कुछ पानी धारा के रूप में नीचे से शिप के नीचे वाले पार्ट से लगातार ऊपर की ओर आता रहा। बट लेकिन मोस्ट ऑफ इट वाज, लेकिन इसका अधिकांश भाग जो धारा थी उसका ज़्यादातर पानी वाज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, डिफ्लेक्टेड यानी कि अलग होकर, ठीक है, डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड यानी कि साइड से, किनारों से डिफ्लेक्ट होकर एक ओर से दूसरी ओर चली जाती थी। मोर प्रॉब्लम्स अराउज व्हेन आवर हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्री, डेब्री ये एस जो है बेटा एस साइलेंट होता है यहाँ पे, डेब्रिस नहीं कहते हैं इसे, डेब्री कहते हैं, डेब्री फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड। कि कह रहे कि मोर प्रॉब्लम्स अराउज, अराइज की सेकंड फॉर्म लगी हुई है अराउज, मोर प्रॉब्लम्स अराउज, बहुत सारी समस्याएं अराउज उत्पन्न हुई
व्हेन माने जब आवर हैंड पंप्स, जब हमारे हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक हो गए, यानी कि ब्लॉक बंद होना शुरू हो गए। यानी कि जब ये कहें तो जब हमारे जो हैंड पंप्स थे जो पानी निकालने का बाहर काम कर रहे थे वो ब्लॉक हो गए तो बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हो गई हैं। तो किसके कारण? विद द डेब्रिस फ्लोटिंग, सॉरी डेब्री फ्लोटिंग, डेब्री माना होता है मलबा, कीचड़, जो उनकी नाव में कीचड़ आ गया था। डेब्री फ्लोटिंग, जो कीचड़ जो फ्लोटिंग कर रहा था, जो कीचड़ था, जो मलबा जो तैर रहा था उनकी नाव में, वही जाके उसमें हैंड पंप्स में क्या हो गया बेटा? फंस गया, जिसने क्या कर दिया? हैंड पंप्स को ब्लॉक कर दिया। और आगे लिखा है कि फ्लोटिंग अराउंड द केबिन, जो केबिन के आसपास जो कूड़ा था, जो गार्बेज था, है ना, वो इधर उधर फ्लोटिंग कर रहा था, तैर रहा था, वही उनके हैंड पंप में फंस गया। एंड द इलेक्ट्रिक पंप, उनके पास इलेक्ट्रिक पंप थे, शॉर्ट सर्किट, वो भी शॉर्ट सर्किट हो गए, वो भी बेकार हो गए। आगे लिखा है द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, जो वाटर लेवल था, जो पानी का स्तर था, थ्रेटनिंगली माना होता है भयावह रूप से बढ़ रहा था, बहुत बुरी तरीके से बढ़ रहा था, उसे डर लग रहा था उन्हें। बैक ऑन डेक आई फाउंड, बैक ऑन डेक, डेक पर वापस आया। आई फाउंड, मैंने पाया, दैट कि आवर 2 स्पेयर, हमारे 2 स्पेयर माने अतिरिक्त हैंड पंप्स, इसके अतिरिक्त हमारे 2 हैंड पंप्स हैड बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड। रेंच्ड माने होता है खिंच जाना, हाँ, खिंच जाना, एक ओर से दूसरी ओर खिंच जाना, या ये कह सकते हैं कि हवा के झोंके से या वेव्स, लहरों के कारण, तूफानों के कारण बोर्ड से वो बाहर की ओर खिंच गए थे या बाहर की ओर चले गए थे। क्लियर है यहां तक? बाहर की ओर, ठीक है। तो कहाँ थे? हाँ, यहाँ तक मैंने रीड कर लिया था। लिखा है कि हेड, सॉरी, बैक ऑन डेक, डेक पर वापस आया। आई फाउंड, मैंने पाया, दैट कि आवर 2 स्पेयर, हमारे 2 स्पेयर हैंड पंप्स, इसके अतिरिक्त भी हमारे पास 2 हैंड पंप्स थे, हैड बीन रेंच्ड ओवर बोर्ड, जो नाव से खींच करके बाहर आ गए थे, यानी समुद्र में तैर रहे थे, हैं। या ये कह सकते हैं कि टूट करके, वो रेंच माने टूट करके भी कह सकते हैं, या मोड़ दी गई थी, यहाँ तक रेंच माने में लिखा हुआ मोड़ दी गई थी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे यही करो, टूट करके या हवा के झोंके से खींच करके, है ना, बोर्ड से बाहर आ गए थे। आगे लिखा कि along with the forestay sail, the jib, the dinghies and the main anchor, along with, इसके साथ साथ जो उनकी फॉरेस्टे था, यानी कि मस्तूल को जो बांधने वाली रस्सी, फॉरेस्टे सेल मान होता है मस्तूल को बांधने वाली रस्सी कहते हैं। अरे यार, जो वो लगा रहता, देखा होगा, पर्दा के सीधे डंडा टाइप का लगा रहता, उसी में पर्दा बंधे होती है, उसी को बांधने वाली रस्सी को कहते हैं। साथ ही साथ उनको मस्तूल को बांधने वाली रस्सी और जिब, तो यानी कि उनका जो तिरपाल था, और डिंगिस माने होता है जो छोटे जो जहाज होते हैं, नाव वगैरह होती हैं, वो भी साथ ही साथ, एंड द मेन एंकर, और मेन एंकर जो था, साथ साथ ये सब क्या हो गए थे? बोर्ड से बाहर आकर, यानी कि समुद्र में तैर रहे थे। क्लियर है यहाँ तक? और आगे लिखा है कि देन आई रिमेंबर्ड, देन माने तब, आई माने मैंने, रिमेंबर्ड माने याद किया, मुझे याद आया कि वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप, कि हमारे पास अन्य भी इलेक्ट्रिक पंप हैं, अंडर द चार्ट रूम फ्लोर, चार्ट रूम के फ्लोर पर, जमीन पर अन्य भी इलेक्ट्रिक पंप हैं। कौन कह रहे हैं यहाँ पे ऑथर बोल रहे हैं। आगे लिखा है कि आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, और कह रहे हैं कि मैंने इसे आउट पाइप से कनेक्टेड किया, यानी कि बाहर निकालने वाले जो पानी को बाहर निकालने वाले जो पाइप्स थे उससे कनेक्ट कर दिया। एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क, एंड थैंकफुल, शुक्रिया अदा किया, टू फाइंड माने पा करके, दैट की इट वर्कड, कि इन्होंने काम किया, यानी कि इन्होंने काम किया, इस चीज़ को पा करके उन्होंने उसके लिए शुक्रिया अदा किया। आगे लिखा, द नाइट ड्रैग्ड ऑन द एंडलेस, नाइट जो थी, रात थी, वो ड्रैग्ड खींच रही थी, ऑन द एंडलेस, यानी अनंत की ओर खींची जा रही थी, यानी कि ऐसा लग रहा था मतलब दिन होना ही नहीं है, रात उन्हें बिल्कुल अनंत जैसी लग रही थी, ठीक है। उस अनंत रात में बिटरली कोल्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड थी,
बहुत बिटरली कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड थी और रात जो है वो इनको एंडलेस ऐसी प्रतीत हो रही थी। उन्होंने उस रात में उन्होंने क्या किया, रूटीन ऑफ पंपिंग, यानी कि पंपिंग, पानी निकालने की प्रक्रिया को, जो पानी निकालने की बाहर क्रिया थी उसको कंटिन्यू पूरी रात करते रहे। स्टेयरिंग संभालते रहे एंड वर्किंग द रेडियो पर काम करते रहे। रेडियो यार जैसे आप लोगों ने देखा होगा बेटा, जब जो समुद्री शिप जो होते हैं वो जब यात्रा करते हैं, जर्नी करते हैं कहीं बाहर जाके, तो उसमें देखा होगा आप लोगों ने, जब उन्हें कोई प्रॉब्लम्स वगैरह हो जाती तो वो अपने रेडियो होता है उसके माध्यम से सिग्नल भेजते हैं, उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताते हैं ताकि वो उनकी आके जो नियर अबाउट जो शिप वगैरह हैं वो आके क्या कर सकें, हेल्प कर सकें। ठीक है, तो वही है यहाँ पे। और आगे लिखा है कि वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज, हमें कोई रिप्लाई नहीं मिला फ्रॉम आवर मेडे कॉल्स। ठीक है, हमें मेडे कॉल से कोई उत्तर नहीं मिला। मेडे कॉल से है मदद की पुकार, मदद करने वाली जो कॉल्स थी, जो मदद करने के लिए जो कॉल्स करते हैं, उन कॉल से कोई भी, मेडे कॉल्स माने होता है मदद की पुकार। मदद की पुकार जो की थी, मदद की पुकार के लिए जो उन्होंने जो सिग्नल भेजने के काम कर रहे थे वो लोग, उनसे कोई भी रिप्लाई नहीं मिला। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग, जिससे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं थे, आश्चर्य, जिसका बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं था। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि इससे कोई भी आश्चर्य की बात नहीं थी, जिससे बिल्कुल भी आश्चर्य प्रकट नहीं होता था। इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, संसार के सुदूर, ठीक है, कॉर्नर यानी कि रिमोट कॉर्नर, ये समझ लो, यानी कि वर्ल्ड के सबसे दूरस्थ भाग, यानी कि सबसे आउट एरिया थी। तो भाई वहाँ पे सिग्नल तो काम नहीं कर रहे थे, तो वही कह रहे थे कि अब संसार यानी कि वर्ल्ड के बहुत आउट एरिया में थे, रिमोट कॉर्नर पर थे वो। तो इस पर कोई मतलब कि आश्चर्य वाली बात नहीं थी कि मतलब कि हमारी कॉल्स, जो सहायता वाली कॉल्स हैं, जो मदद की पुकार हैं, उससे कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। फिर हम चलते हैं आगे हम लोग। ठीक है, तो ये सू लिखा है, तो सुजैन्स हैड सोलन अलार्मिंग। ठीक है, जो सुजैन का जो हेड था, स्वेलन माने होता है स्वेलिंग आ गई थी, सूजन आ गई थी, अलार्मिंगली यानी कि भयानक रूप से, जो उनका जो सुजैन का हेड था, यानी कि भयावह रूप से, भयानक रूप से क्या हो गया था बेटा, सूज गया था। आगे लिखा सी हैड टू एनॉर्मस ब्लैक आइज। सी हैड टू एनॉर्मस ब्लैक आइज, यानी सी माने उसके, हेड माने पास, टू माने दो, एनॉर्मस माने विशाल, ब्लैक माने होता है काली, आइस माने होता है, यानी कि उसकी आंखें जो हैं वो सूजन के कारण मतलब कि ब्लैक पड़ गई थी, काली पड़ गई थी। एंड नाउ माने अब सी शोड अस अ डीप, अब उसने क्या दिखाया, एक डीप कट दिखाया, गहरा घाव दिखाया, ऑन हर आर्म, अपनी जो आर्म में, भुजा में जो उसके गहरा कट लगा था वो दिखाया। और आगे लिखा कि व्हेन आई आस्क्ड कि वाई सी हैड नॉट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस, सी रिप्लाइड कि व्हेन माने जब, आई माने मैंने, आस्क्ड माने पूछा, वाई की क्यों, सी हैड नॉट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज, कि उसने अपनी ज़्यादा या बढ़ती हुई इंजरीज, चोट को मुझे क्यों नहीं बताया, बिफोर दिस, इससे पहले, ये जो अब बता रही है, जो अब चोट दिखाया, इससे पहले मुझे उसने अपनी चोट के बारे में क्यों नहीं बताया। ये किसने, ये ऑथर कह रहे हैं, उनके पिताजी ने कहा। तो सी रिप्लाइड, तो उसने उत्तर दिया कि आई डिड नॉट वांट टू वरी, मैं आपको चिंतित नहीं करना चाहती थी। व्हेन माने जब, यू वर ट्राइंग, आप कोशिश कर रहे, टू सेव अस ऑल, जब आप हम सभी लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हो, तो हम आपको क्या करना नहीं चाहते थे, हम आपको चिंतित नहीं करना चाहते थे। आप अपना फ्रेश माइंड में अपना काम करो, क्योंकि भाई इतनी पूरी रात जगना, इतना मेहनत तो उनको ऐसे ही पड़ गया, तो ये कह रहे मैं आपको चिंतित नहीं करना चाहती थी। आगे लिखा कि बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3, यानी 3 जनवरी की सुबह तक, द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली, जो पम्प्स थे, वाटर लेवल जो पानी का स्तर था, सफिशिएंटली पर्याप्त रूप से, अंडर कंट्रोल यानी उनके कंट्रोलिंग में आ गया था। फॉर अस माने हमारे लिए, टू टेक 2 आवर्स,
यानी कि 2 घंटे के लिए रेस्ट इन रोटेशन। रोटेशन यानी कि हम लोग बारी बारी से, रोटेशन माने बारी बारी से 2 घंटे, 2 घंटे का क्या कर सकते हैं बेटा, रेस्ट कर सकते हैं। यानी कि 2 घंटे वो आराम करके आगे, फिर वो आराम करके आगे 2 घंटे, फिर 2 घंटे में आराम कर रहे थे। यानी कि उनका जो वाटर लेवल था, जो पानी का जो स्तर था, वो उनके कंट्रोल में हो गया था। नहीं, पानी जो जहाज में भर गया था वो उनके कंट्रोल में हो गया था। ठीक है, आगे लिखा कि बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस लीक। बट लेकिन वी स्टिल, वी माने हमने, स्टिल माने फिर भी, हैड अ ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस माने भयानक, लीक माने होता है वही छेद होना या लीक वगैरह। ठीक है, एक भयानक लीकेज था। समवेयर माने होता है कहीं पर, बिलो माने होता है नीचे, द वाटर लाइन, वाटर लाइन माने होता है वाटर लाइन, यानी कि जहाँ तक वो शिप के पानी होता है उसी को वाटर लाइन कहते हैं। यानी कि वाटर लाइन के नीचे वाटर लाइन तक या वाटर लाइन पर कहीं पर बता रहे हैं कि कहीं पर एक ट्रमंडस लीक है, यानी कि भयानक सा छेद है। ठीक है, ऑन चेकिंग करने पर, जांच पड़ताल करने पर, आई फाउंड मैंने पाया, दैट कि नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश्ड डाउन टू द कील। जब मैंने चेक किया तो पाया कि ऑल द बोट्स मेन रिब, जो बोट का मेन रिब है, मेन रिब फ्रेम्स है, मेन रिब फ्रेम्स जो जिसमें जो बोट का नीचे वाला भाग होता है, वो जो वही फ्रेम्स है वो स्मैश्ड हो चुका है, टूट गया है। डाउन टू द कील, जो कील हमने बताई होगी पहले दिन की क्लास में, कील नीचे जो कील लगी होती है, कील तक पूरा स्मैश्ड हो गया, टूट गया है। इनफैक्ट वास्तव में देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट ऑफ अ फ्यू कपबोर्ड पार्टीशंस। कहने कि वास्तव में देयर वॉज नथिंग, कुछ भी नहीं था। होल्डिंग मान होता है पकड़ने के लिए, होल्डिंग अप माने पकड़ने के लिए, और होल सेक्शन ऑफ स्टारबोर्ड, स्टारबोर्ड मान होता है दाईं ओर, हल मान होता है यानी कि शिप के दाईं ओर का जो भाग था उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं था, एक्सेप्ट माने छोड़ करके या सिवाय अ फ्यू कबर्ड पार्टीशन, यानी कि अलमारी के कुछ जो अब पार्टीशंस थे, हिस्से थे, उनको छोड़ करके और कुछ भी उसको, यानी कि दाईं ओर शिप के दाईं ओर के भाग को सपोर्ट देने के लिए कुछ भी नहीं था। केवल वो कबर्ड थे, वही पार्टीशन थे, वही जो सपोर्ट कर रहे थे। बाकी अगर वो ना होते तो वो भाग पूर्तिया स्मैश्ड हो जाता। क्लियर है यहाँ तक? आगे लिखा है कि वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट, यानी सिंस माने जब से, द वेव माने होता है लहर ने हिट, जब से लहर ने हमें हिट, चोट पहुंचाई थी, यानी जब लहर हमारे शिप पर जब लहर ने हमारे शिप पर आक्रमण किया था, उस तब से हमने, वी हैड सर्वाइव, हम 15 घंटों तक जीवित रहे। तब से लेके अब तक हम 15 घंटे लगातार क्या रहे बेटा, जीवित रहे। तब से जीवित हैं, 15 घंटे हो गए, टाइम बता रहा। आगे लिखा है कि बट वेव वॉकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। द वेव वॉकर वुड नॉट होल्ड, यानी होल्ड यानी कि होल्ड टुगेदर, यानी कि जो वेव वॉकर जो उनकी नाव है वो होल्ड टुगेदर एक साथ नहीं रह सकती थी लॉन्ग इनफ, लंबे समय तक। अब यानी कि वो उनकी जो वेव वॉकर जो शिप था वो अब मतलब काफ़ी देर तक नहीं रह सकता था। फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया, यानी उनको ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचाने के लिए, यहाँ पे ये बोला कि उनको ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचाने के लिए वो इनफ नहीं था, पर्याप्त नहीं था, यानी कि कुछ भी हो सकता था। तो आगे कह रहे हैं आई चेकड आउट, यहाँ पे ऑथर बोल रहे हैं कि आई चेकड आवर चार्ट्स, मैंने अपने चार्ट्स यानी नक्शे को देखा, एंड कैलकुलेटेड, और गणना कर दी, दैट कि देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड, देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स, यानी कि 2 छोटे छोटे आइलैंड द्वीप समूह हैं, ए फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट, यानी ईस्ट की ओर कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर 2 छोटे छोटे आइलैंड यानी द्वीप समूह हैं। वन ऑफ देम, उनमें से एक का नाम क्या, आइल एम्स्टर्डम, ठीक है, एम्स्टर्डम, क्या नाम है, आइल एम्स्टर्डम एक का नाम है, वाज ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस, जो फ्रांस का वैज्ञानिक, यानी फ्रांसीसियों का या फ्रांस का वैज्ञानिक केंद्र था। जहाँ पर मतलब कि कोई खोज वगैरह उनको कर रही थी, जो खोज करता वैज्ञानिक वगैरह रहते थे, वो मतलब वहीं पर होती थी। ठीक है, वो वैज्ञानिक केंद्र, साइंटिफिक बेस था। आगे लगा कि आवर ओनली होप वाज टू रीच दीज पिन प्रिक्स
इन द वास्ट ओशियन आवर ओनली होप, केवल एक ही आशा थी, वाज माने थी, टू रीच माने पहुंचना, दीज माने इन, पिन प्रिक्स माने होता है छोटे छोटे द्वीप समूह में, इन द वास्ट ओशियन यानी कि इतने बड़े विशाल समुद्र में की कंपैरिजन में इन छोटे से द्वीप समूह में पहुंच जाना, यही उनकी केवल आशा थी कि वो किसी तरह से इस छोटे से द्वीप समूह में पहुंच जाएं, किसी भी द्वीप समूह में एक में पहुंच जाए, वहाँ से बच जाएंगे, क्योंकि उनका जो शिप था वो उसकी कंडीशन बची नहीं थी ज़्यादा दूर तक यात्रा करने की। आगे लिखा कि बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड सो वी कुड होइस्ट सेल। ठीक है, हाँ आगे लिखा हुआ है कि बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड सो वी कुड होइस्ट सेल। विंड माने हवा, सीज यानी समुद्र, अबेटेड माने होता है शांत होना, लेकिन हवा और ये समुद्री जो लहरें थीं, हवा और समुद्री लहरों के शांत होने तक वी कुड होइस्ट सेल, शांत होने तक हम अपनी आगे की समुद्री यात्रा नहीं कर सके, यानी हमने अपने आगे की समुद्री यात्रा को नहीं किया, यानी कि जब तक कि हवा और समुद्री लहरें बंद नहीं हुई तब तक हमने होइस्ट सेल माने होता है वो जो पर्दा होता है वो पर्दे के माध्यम से सहायता करना, तो हमने अपने होइस्ट सेल यानी कि आगे की जो जल यात्रा है वो हमने नहीं की, वो हम नहीं कर सके। ठीक है, और आगे लिखा है कि आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, और वास्तव में जो हमारे चांसेस थे जो बचने के बहुत स्लिम थे, बहुत कम थे। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर एक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, जो ग्रेट वेव थी, जो महान जो लहर थी, हैड पुट बैठ गई थी, आवर एक्सिलरी माने होता है हमारे सहायक इंजन के ऊपर बैठ करके हमारे सहायक इंजन को आउट ऑफ एक्शन कर दिया है, क्रियाहीन कर दिया है। जो हमारा एक्सिलरी इंजन बचा है, एक इंजन तो पहले उनका खराब हो गया था, एक इंजन जो हमारा एक्सिलरी इंजन बचा है उसको क्या कर दिया उन्होंने, उसको क्रियाहीन कर दिया है। ठीक है, तो आज के लिए बेटा हम लोग इतना ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे थर्ड वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, गुड बाय एवरीवन।